students, I welcome you all on Europedia Education. So by continuing this series, so that is I will say project staff vacancies in various IITs and other reputed institutes. So let's see for this week what are the various opportunities for you. As you know that you can by doing the projects in reputed institutes, you can also pursue your PhD and masters from there. Okay, so let's see what are the various opportunities for us. So for this week, so that is I will say as on 20th July, what are the various project staff vacancies in IITs. So first I will say you have to go on Google, just type IIT Roorkee there. When you click on this link, Indian Institute of Technology Roorkee, and then there are non-teaching jobs. There are non-teaching jobs available. Just click on non-teaching jobs and you will be able to go to scientific and research staff vacancies. Scientific and research staff vacancies, just click on that. Scientific and research staff vacancies. So these are the various project jobs so that are available for us. तो आप देख सकते हैं इस टेबल में काफ़ी सारी प्रोजेक्ट जॉब्स हैं हमारे लिए और इनकी लास्ट डेट्स अभी हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं. सो दैट इज़ आई विल से 15 जुलाई का एडवर्टाइजमेंट है. ठीक है. वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोजीशन ऑफ JRF SRF इन डिपार्टमेंट ऑफ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग. लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 25 जुलाई एंड ऑनलाइन इंटरव्यू है इसमें 27 एंड 28 को. ओके. सो इंटरव्यू प्रेपरेशन के लिए आप यूरोपीडिया की हेल्प सीख कर सकते हो. ओके. एंड अदर देन दिस 8 जुलाई की एक एडवर्टाइजमेंट थी. So that is for the position of JRF in Department of E&C Electronics and Communication Engineering. लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की? 22 जुलाई. तो 22 जुलाई की JRF डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में भी है. एंड इसके अलावा रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन है डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड लास्ट डेट इसकी है अभी 23 जुलाई तक. ऑनलाइन इंटरव्यू 26 जुलाई को है. देन 29 जुलाई है JRF इन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की लास्ट डेट. देन प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग. ओके. तो इसका जो ऑनलाइन इंटरव्यू होना है वो 22 जुलाई को होना है. सिमिलरली इसके बाद पोजीशन ऑफ प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशन है टेक्निकल, दैट इज़ इन डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सो दैट इज़ 6 अगस्त. तो यहाँ पर अभी लास्ट डेट्स हैं और आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. अगेन आप क्या कर सकते हो उस डिपार्टमेंट में क्या कर सकते हो अपना PhD परस्यू कर सकते हैं इस इंस्टीट्यूट से. ओके. सो इन केस ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन यू कैन सीक द हेल्प ऑफ यूरोपीडिया एजुकेशन. सो लेट्स सी फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट. सो दिस इज आई विल से प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का नाम दिया हुआ है और डिपार्टमेंट है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग एंड इंस्टीट्यूट है IIT रुड़की. प्रोजेक्ट इज दिस स्लाइडिंग मास फ्लोर सिस्टम फॉर सिस्मिक रिस्पॉन्स कंट्रोल. ठीक है. एंड स्पॉन्सरिंग एजेंसी कौन सी है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. प्रोजेक्ट पोजीशन कौन सी है? दैट इज JRF SRF. क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? BTech MTech इन सिविल और अर्थक्वेक इंजीनियरिंग. ठीक है. और क्वालिफाई होना चाहिए आपका, गेट क्वालिफाई होना चाहिए. या तो आपने BTech किया हो सिविल में या फिर MTech किया हो. ठीक है. और या फिर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में और आपका गेट क्वालिफाइड हो. ठीक है. विद एटलीस्ट 2 years रिसर्च एक्सपीरियंस फॉर SRF. रिसर्च जो SRF की जो पोजीशन है सीनियर रिसर्च फेलो के लिए, उसके लिए आपको क्या चाहिए? 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पर. ओके. सो इमोल्यूमेंट्स अगेन इज़ वेरी गुड. वही फिक्स इमोल्यूमेंट्स हैं. JRF के लिए 31,000 प्लस HRA एंड फॉर SRF सो दैट इज़ 35,000 प्लस HRA. ओके. ड्यूरेशन इज़ अप टू कब तक रहने वाला है? जुलाई. कब तक रहने वाला है प्रोजेक्ट? सो दैट इज़ अप टू 2024. तो 3 साल तक रहेगा ये प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन उसने बताया यार, डिज़ाइन एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल एंड एनालिटिकल इन्वेस्टिगेशंस फॉर डेवलपिंग सिस्मिक रिस्पॉन्स कंट्रोल टेक्नोलॉजी. ओके. तो इसमें इंटरव्यू होगा एंड कैसे आपको अप्लाई करना है वो सारा यहाँ पर दे रखा है. एक एप्लीकेशन देनी है प्लेन पेपर पर विद डिटेल्ड CV इंक्लूडिंग क्रोनोलॉजिकल डिसिप्लिन ऑफ डिग्री और सर्टिफिकेट्स ऑब्टेन्ड, एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग रिसर्च इंडस्ट्रियल फील्ड एंड अदर्स, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डिग्री और सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट. तो ये सारा कुछ दे रखा है. और इसके अलावा कैंडिडेट शैल ब्रिंग अलॉन्ग विद देम द ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट्स एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू फॉर वेरिफिकेशन. प्रेफरेंस विल बी गिवन टू SC ST कैंडिडेट्स ऑन इक्वल क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस.
नो TADA is admissible for attending the interview. ओके, सो लास्ट डेट क्या है इसकी अप्लाई करने की? सो दैट इज 25 जुलाई बाय 5 PM। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट थी सारी, वहाँ पर मैं तुम्हें लास्ट डेट बता चुका हूँ, ठीक है। और कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए JRF के लिए, SRF के लिए, जैसे आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। ओके, सो एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग रिसर्च, इंडस्ट्रियल फील्ड एंड अदर्स, ये आपको सारा बताना है, और अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स। Okay, so candidates desiring to appear for the interview should submit their application with the following documents to the office of principal investigator through email, by post or produce at the time of interview। ठीक है, तो या तो आप क्या करो, इन्हें ईमेल कर दो, जो भी आपके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन है, सो दैट इज दिस फेलो, ठीक है। इनको आप मेल कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, ठीक है, या एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू उन्हें शो कर सकते हो। The selected candidates, again very important, may get an opportunity for PhD admission। तो आप साथ में PhD भी कर सकते हैं, अगेन आपके पास स्टाइपेंड रहेगा। ओके, सो इंटरव्यू ऑनलाइन मोड में रहेगा, सो दैट इज बिटवीन 27 to 28 जुलाई। सो दिस इज द ईमेल ID जहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। ओके, सो दिस वाज वन ऑफ द पोजीशंस। अदर वन आई विल से दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है। So principal investigator, so that will be this professor B.K. Kaushik। Okay, so title of the project is hardware implementation of artificial intelligence based object and motion detection। Sponsoring agency, so that is DRDO। Project position, so that is JRF। Number of vacancies 1। Qualification is B.Tech in electronics and communication और कंप्यूटर साइंस और M.Tech इन रेलिवेंट एरिया। स्टाइपेंड इज ₹31,000 पर मंथ। ड्यूरेशन इज 24 months, 2 years। ओके, तो ये आपको चेक करना है इसमें। तो JRF की पोजीशन है, एक पोजीशन है आपको, अगर आपने B.Tech किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स में, ECE में, या फिर कंप्यूटर साइंस में, या आपने M.Tech किया हुआ रेलिवेंट एरिया में, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंड कितना है? 31,000 पर मंथ। ड्यूरेशन कितना है? 2 साल का प्रोजेक्ट रहेगा, 24 months का। जॉब डिस्क्रिप्शन करना क्या है? टू कैरी आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क ऑन दिस कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड मोशन डिटेक्शन। ओके, सो कैसे अप्लाई करना है? सेम प्रोसेस है जो कि लास्ट में, जो लास्ट एडवर्टाइजमेंट में मैंने बताया था, और इसकी लास्ट डेट अभी है, सो दैट इज ऑन 22 जुलाई। अगेन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो PhD एडमिशन, उसे अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, PhD वो साथ में कर सकता है। अगेन ईमेल ID इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन आई विल से डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में है, एंड दिस इज द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। दिस इज ट्रांजिशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोथर्मल एंड नॉन आइसोथर्मल पॉइजनली फ्लो इन अ फ्लूइड ओवरलाइंग अ पोरस मीडियम। ओके, सो क्वालिफिकेशन MSc मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स और M.Tech इन केमिकल इन रेलिवेंट डिसिप्लिन विद नेट और गेट। तो अगर आपने MSc किया हुआ है मैथ्स में, अप्लाइड मैथ्स में, या फिर M.Tech किया हुआ केमिकल इंजीनियरिंग में विद नेट और गेट, स्टाइपेंड कितना है? ₹31,000 पर मंथ। ठीक है, तो कब तक मिलेगा आपको? अप टू 24 जुलाई 2023 एंड ₹35,000 पर मंथ फ्रॉम 25 जुलाई टू 9 दिसंबर 2023। ड्यूरेशन क्या है? सो दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो 2023 तक ड्यूरेशन रहने वाला है। दिस इज द जॉब डिस्क्रिप्शन, इसे आप स्टडी कर सकते हैं। ओके, एंड कैसे अप्लाई करना है वो सारा बताया हुआ है आपको। ठीक है, सेम प्रोसेस है जैसे अभी लास्ट 2 में था। ठीक है, और ऑनलाइन इंटरव्यू होना है 22 जुलाई को। एज इट इज़ कोई लास्ट डेट तो इसमें मेंशन नहीं की है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट मे गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर PhD एडमिशन। Okay, next one is Department of Civil Engineering, IIT Roorkee। Title of the project is Structural Fire Engineering and project position is Research Associate। तो एक पोजीशन है। तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? अगर आपने M.Tech किया हुआ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, IIT से किया हुआ है, मिनिमम CGPA अगर आपका 8.25 है, नॉलेज एंड परफॉर्मेंस, नॉलेज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट टू फायर अगर आपको है, स्टाइपेंड इज 35,000 पर मंथ। तो क्वालिफिकेशन, स्टाइपेंड, ड्यूरेशन का प्रोजेक्ट का 9 months,
जॉब डिस्क्रिप्शन इज न्यूमेरिकल सिमुलेशन फॉर स्टील बिल्डिंग्स अंडर फायर। क्लियर है। वॉक इन इंटरव्यू कब होगा, इसका इंटरव्यू कब होगा ऑनलाइन मोड में, सो दैट इज 26 जुलाई सुबह 11 बजे। क्लियर है। ओके, सो आपको क्या करना है, एप्लीकेंट्स आर आल्सो एडवाइज टू शेयर देयर CV इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर एंड मेल एड्रेस बाय 23 जुलाई। तो लास्ट डेट 23 जुलाई है। सेम दिस इज द ईमेल ID। Next, also from IIT Roorkee only. So this is the title of the project. Again, Department of Mathematics. So that is theoretical analysis and simulation to capture complex patterns of non-linear reaction diffusion models. And project position is one of JRF. MSc अगर किया हुआ है मैथ्स में, अप्लाइड मैथ्स में, और आपने आपका नेट के आपके पास नेट है, JRF है या गेट वैलिड स्कोर है, वैलिड गेट है। स्टाइपेंड इज 31,000 पर मंथ फॉर फर्स्ट 2 years and 35,000 फॉर थर्ड ईयर। ड्यूरेशन इज ऑफ 3 years। दिस इज अ जॉब डिस्क्रिप्शन। सेम प्रोसीजर है, कैसे आपको अप्लाई करना है। PhD आप कर सकते हो। ईमेल ID यहाँ पर दे रखा है उसने, ठीक है। 29 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। 30 जुलाई का आपका इंटरव्यू होगा 10 AM पर। ओके, सो नेक्स्ट वन इज अगेन IIT Roorkee एंड दिस इज, आई विल से दिस title of the project is this: replenishment study of Mahanadi and its tributaries in Chhattisgarh state. And this is the qualification, that is I will say diploma 3 years और ITI या आपने किया हुआ है with 4 years experience। Stipend is 25,000 per month। Duration is of 30 months। Field data collection in Mahanadi, data entry, testing of water sample for sediment concentration, ये आपका काम रहने वाला है। अगेन कैसे अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस इसमें दिया हुआ है। और लास्ट डेट क्या है सबमिशन की, सो दैट इज 6 अगस्त, ठीक है। तो अगेन आप PhD कर सकते हैं यहाँ पर। सो दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ये कहाँ पर है, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ने ये निकाला है पोस्ट। हाँ जी। नेक्स्ट वन इज बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ओके, सो को इसमें क्या है, इसमें जो स्पॉन्सरिंग एजेंसी है दैट इज उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक। प्रोजेक्ट पोजीशन इज प्रोजेक्ट एसोसिएट। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट इज कैरेक्टराइजेशन ऑफ हर्बो मिनरल आयुर्वेदिक प्रेपरेशन बेस्ड ऑन दिस रास शास्त्र स्पेशल रेफरेंस टू महायोगराज दिस। ओके, स्टाइपेंड इज 18,000 पर मंथ। क्वालिफिकेशन क्या है, MSc हो माइक्रोबायोलॉजी में या फिर MSc किया हो बायोकेमिस्ट्री में, और आपका इन सभी में क्या हो, एक्सपीरियंस हो, बायोकेमिकल एनालिसिस, एक्सट्रैक्ट प्रेपरेशन, ठीक है। तो ड्यूरेशन क्या है, सो दैट इज 1 year। तो वॉक इन इंटरव्यू कब है आपका, 22 जुलाई को। तो जो भी एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगेन डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, दिस इज टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड नाउ द पोस्ट, ये रिप्लेनिशमेंट स्टडी ऑफ महानदी एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इन छत्तीसगढ़ स्टेट, ये टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट पोजीशन इज प्रोजेक्ट असिस्टेंट टेक्निकल नाउ। क्वालिफिकेशन डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का या फिर ITI किया हुआ है विद 4 years एक्सपीरियंस, देन आप एलिजिबल हैं। स्टाइपेंड कितना है, 25,000 पर मंथ। एंड दिस इज ड्यूरेशन कितना प्रोजेक्ट का, दैट इज 30 months, ठीक है। लास्ट डेट क्या है, 6 अगस्त। नेक्स्ट वन इज IIT कानपुर नाउ। नेक्स्ट वन इज IIT कानपुर। IIT रुड़की देख लिया आपने, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पोजीशंस वहाँ पर अवेलेबल हैं। IIT कानपुर में यार जब आप क्लिक करोगे तो स्टाफ वैकेंसीज आता है यहाँ पर, गूगल पे जब IIT कानपुर टाइप करोगे तो यहाँ पर आएगा स्टाफ वैकेंसीज। तो स्टाफ वैकेंसीज में जाओगे तो ये सारी वैकेंसीज हैं यहाँ पर, और वैकेंसीज भी आई हैं यहाँ पर, लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था। तो देखो आप यहाँ पर प्रोजेक्ट एसोसिएट डिपार्टमेंट, दीज आर द वेरियस डिपार्टमेंट्स, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट पोस्ट डॉक फेलो, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट एसोसिएट, SRF, ठीक है। तो ये सारे जो भी आपके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं उनके नाम है, ये डिपार्टमेंट के नेम्स हैं, ये पोस्टिंग डेट है, ये लास्ट डेट है। अभी इन सभी की लास्ट डेट बची हुई है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड दीज आर द डिटेल्स, तो कैसे जाना है, गूगल पे क्या टाइप करना है, कहाँ पर आपको जाना है और कैसे अप्लाई करना है और कहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेंगी IIT कानपुर में। अगेन वेरी गुड IIT, ठीक है। उसके अलावा भी आई विल से काफ़ी सारे यहाँ पर अभी हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं प्रोजेक्ट स्टाफ वैकेंसीज़ के लिए। तो अगेन आप देख सकते हैं कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर और कितनी सारी पोजीशंस वैकेंट हैं। ओके,
So this is a post of project engineer and minimum qualification M.Tech और B.Tech plus 3 years experience और PhD in aerospace engineering, ठीक है। These are the desirable qualification उन्होंने बताई है। तो B.Tech हो एरोस्पेस में with 3 years relevant experience in wind tunnel studies और aerospace vehicles और M.Tech in aerospace engineering, hands-on exposure to experimentation using PIV, hot wire anemometry, force balance, pressure scanner, etc. is preferred. Candidates task and responsibilities will include, so this is the nature of the work, salary is this 26,000 to 66,000, duration of appointment is 3 years contract or till end of project whichever is earlier, number of position is 1। तो आपको इस email ID पर अपना रिज्यूम भेजना है by 27th जुलाई। ओके, देन उसके बाद तो ये सारा इसमें इन्होंने दे रखा है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन और ये एक्सपीरियंस है देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी पोजीशंस के लिए आप स्टडी कर सकते हैं। तो लिंक मैंने बता दिया है, ठीक है। आप अपना क्वालिफिकेशन और एक्सपर्टीज़ देख लेंगे और अकॉर्डिंगली अप्लाई कर देंगे, ठीक है। लास्ट डेट बची हुई है। तो ऐसे काफ़ी सारे आई विल से काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग की पोस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस, ठीक है। क्वालिफिकेशन अगर B.Tech इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल है विद 3 years एक्सपीरियंस या फिर M.Tech किया हुआ है। M.Tech में आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ऑफकोर्स कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं, अगर नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो लास्ट डेट है अभी इसकी 27 जुलाई। तो अगेन डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट पोस्ट डॉक फेलो, ठीक है। तो PhD अगर आपने सिविल में किया हुआ है देन आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सारा email ID दिया हुआ है, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, ठीक है। आपको अपने रेलिवेंट जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको मेल करने होंगे। तो उनकी लास्ट डेट्स आपको बताई हुई हैं, ठीक है। तो सिमिलरली नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल में भी है ऐसे ही प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट। देन डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल अगेन सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर पोस्ट। सो सैलरी रेंज इज़ अगेन वेरी गुड। लास्ट डेट है अभी इसकी 23 जुलाई। प्रोजेक्ट एसोसिएट पोस्ट, ओके। तो ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, तो ये सारा आप चेक कर लेंगे IIT कानपुर की वेबसाइट से। वेरियस डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट्स में, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, तो आप देख सकते हैं, ओके। सो इनमें अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। कुछ और डिपार्टमेंट्स भी हैं जैसे नेशनल सेंटर फॉर दिस ज्यूडेसी, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। PhD अगर फिजिक्स में है, मैथ में, अर्थ साइंस में। सो आई थिंक स्टूडेंट्स ये आपको पता लग गया होगा जो भी ये प्रोजेक्ट स्टाफ वैकेंसीज़ हैं इन IIT कानपुर एंड IIT रुड़की। तो जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं वो अप्लाई करें। एंड इन केस अगर आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है यू कैन सीक द हेल्प ऑफ यूरपीडिया एजुकेशन। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग यूरपीडिया। थैंक्स वंस अगेन।